ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज भी हम श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से श्रीमती राधा रानी की आंखें खुल गई, हाँ, नेत्र देखने लगी, उन्होंने देखना प्रारंभ किया, तो सब बड़े खुश हो गए। वृषभानु, कीर्तिदा, यशोदा माई, नंद बाबा और अन्य सब जो है, ओ श्रीमती राधा रानी देख रही, देख सकती है, बोल सकती है, सुन सकती है। तो जो आपस में एक दूसरे का प्रेम जो था, यशोदा माई और कीर्तिदा माता जी के बीच में कहो, या फिर नंद बाबा और वृषभानु के बीच में का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया कि कृष्ण के स्पर्श के कारण मेरी लड़की, हमारी कन्या देखने लगी, बोलने लगी, सुनने लगी। उनका संबंध और भी घनिष्ठ हो गया। वृषभानु और नंद बाबा का, कीर्तिदा माता जी का और यशोदा माई का संबंध, और इसके कारण प्रतिदिन हर हमेशा घर आने लगे, जाने लगे, एक दूसरे के घर आना जाना सतत हुआ करता था इस तरह से। तो दिन भर दिन कृष्ण और राधा रानी बड़े होने लगे। जब श्रीमती राधा रानी 7 महीने की हुई थी तो अन्नप्राशन का समय था। अन्नप्राशन एक संस्कार है, हमारे 10 संस्कारों में से एक संस्कार है अन्नप्राशन। ऐसे विद्या का भी होता है, नामकरण भी होता है। ऐसे जन्म से लेके मृत्यु तक के 10 से 12 संस्कार होते हैं। तो उनमें से अन्नप्राशन भी जो है एक संस्कार है। पहली बार जब अन्नप्राशन का अर्थ है पहली बार जब हमारे पुत्र कहो या पुत्री कहो अनाज ग्रहण करने लगते हैं, पहली बार अपने लाइफ में पहली बार अनाज ग्रहण करना, इसे अन्नप्राशन कहा जाता है। और बड़े उत्सव से मनाया जाता है इसे। ऐसे नहीं कि घर के अंदर ही मनाया जाता है। यहाँ पे हम ऋषभानु को देखते हैं कि ऋषभानु, हाँ, प्रत्येक के घर में अपने एक व्यक्ति को भेजकर आमंत्रित किया, मेरे लड़के का अन्नप्राशन है। सबको आमंत्रित किए, एक एक के घर में जाकर आमंत्रित किए, और बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे चीजें जो है जीवन में पहली बार होते हैं, पहली बार हो रहे हैं। तो उत्सव से नामकरण भी एक ही बार दिया जाता है, नाम का संस्कार जो है। फिर पहली बार अन्न खाना, ये विशेष है। तो अनेक लोग आ गए वहां पे, यशोदा माई भी आ गई, नंद बाबा अपने पुत्र के साथ, कृष्ण के साथ भी आ गए, हाँ, और उस त्योहार में भाग लेने लगे।
लेकिन श्रीमती राधा रानी का अन्न प्राशन कैसे हुआ? जब कृष्ण खा रहे थे, अपना भोजन कर रहे थे, उस समय श्रीमती राधा रानी जाकर कृष्ण के प्लेट में से अन्न ग्रहण करती है। कृष्ण के प्लेट में से अन्न उठाकर ग्रहण करती है श्रीमती राधा रानी। इस तरह से श्रीमती राधा रानी का अन्न प्राशन हुआ। ये देखकर सब अत्यंत आनंद हुए, एकदम अत्यंत आनंद हुए कि हमारी पुत्री, हमारी लड़की कृष्ण के प्लेट में से। तो ऐसा लगता है कि यस, कृष्ण मतलब ये सही भी, मतलब कृष्ण के प्लेट में से ही खाना चाहिए था। क्यों सत्य है ये? क्योंकि कृष्ण के कारण ही तो मेरी लड़की देखना शुरू की। कृष्ण ने उनकी आंखों को स्पर्श किया तो राधा रानी देखने लगी। इसलिए राधा रानी जो है जाकर कृष्ण के प्लेट में से अन्न ग्रहण कर कर उसे खा लेती है। तो तात्पर्य यह है, तो स्वयं राधा रानी बतलाना चाहती है, सिखाना चाहती है हमें कि कृष्ण को पहले अर्पण करें और कृष्ण प्रसाद ही खाए। कृष्ण को पहले अर्पण करें और कृष्ण प्रसाद ही खाए। इससे हमारा जो है जीवन धन्य होगा, निरोगी होंगे हम। भगवान को जब भोग लगाकर हम खाते हैं तो हम निरोगी हो जाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि भगवान का भोग जो है, धराया हुआ भोग, वो प्रसाद होता है, पवित्र होता है, आत्मा को शुद्ध करता है, चेतना को शुद्ध करता है, विचार को शुद्ध करता है। क्योंकि सब कुछ अन्न के कारण ही हम बनते हैं। हमारा जो कुछ शरीर का गठन हो रहा है, ये अन्न के कारण हो रहा है। जैसे हम खाएंगे वैसे हमारा विचार होगा, जो हम खाएंगे वैसे हमारा विचार होगा। अन्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। कई लोग जो है बाहर का खाते हैं, होटल्स में जाके खाते हैं, वहां खाते हैं, ये खाते हैं, तो विचार स्वाभाविक रीति से दूषित ही होगा, क्योंकि दूषित लोग बना रहे हैं, भक्त लोग नहीं बना रहे हो। तो ध्यान रखिए कि हो सकता है उतना कम कीजिए। नहीं खाना ये सबसे बेस्ट है। बाहर का नहीं खाना ये सबसे बेस्ट है। भगवान को भोग धरा कर खाना उत्तम, प्रसाद खाना उत्तम है। तो ये श्रीमती राधा रानी सिखा रही है हमें कि उसका पहला पहला जीवन का पहला अन्न ग्रहण करना भी जो है वो कृष्ण प्रसाद से हुआ। तो कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, और कृष्ण भी हमें कृपा बरसाएंगे। अन्न से संबंधित एक और दूसरी सुंदर घटना है। वृषभानु का महल भी बहुत बड़ा था। श्रीमती राधा रानी के साथ साथ उनके सखियां भी प्रकट हुई थी इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर। विशाखा कहो, ललिता कहो, ये सब जो है साथ साथ प्रकट हुए थे एक साथ। तो ये नित्य सखियां है श्रीमती राधा रानी के। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, तुंग विद्या, 8 सखियां जो है
श्रीमती राधा रानी की, ये नित्य सखियां हैं। तो ये भी उनके साथ प्रकट हुई थी और वो साथ साथ खेलते थे। और क्या उनका खेल हुआ करता था, हाँ? वृषभानु के आंगन में हाँ, भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह रखकर रोज भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाते थे। ऐसा खेल खेलते थे जैसे बच्चे खेलते हैं, हाँ, आर्टिफिशियल छोटा सा खिलौना स्टोव होता है, छोटे बर्तन होते हैं, हाँ। हम देखते हैं, कभी अभी भी गांव में जाओगे आप तो ये सारी चीज देखने मिलेंगे, हाँ। फन फेयर जो होता है या फिर जतरा होता है, गांव में त्योहार होता है, तो ऐसे मेले में लगे हुए रहते हैं कई चीजें, खिलौने, गांव के लोग देखे हुए होंगे। तो इस तरह से चूल्हा बनाकर उनके ऊपर खाना बनाना, ये बनाना, सब ऐसे भोजन बनाना, इस तरह से खेलते थे। और उनका खेल का सेंटर हुआ करते थे श्री कृष्ण। मध्य बिंदु जो है उनके खेल का कृष्ण हुआ करते थे। और कृष्ण के लिए भोजन बनाना, कृष्ण के साथ खेलना, उनके विग्रह के साथ खेलना। तो एक दिन दुर्वासा मुनि आकर ये देखते हैं कि कितना सुंदर कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण को सेंटर में रखकर, उनको केंद्र बिंदु बनाकर उनके लिए भोजन बनाना, ये बनाना सब। दुर्वासा मुनि बहुत संतुष्ट हो जाते हैं इसको देखकर। और जैसे ही सारे सखियां दुर्वासा मुनि को आते हुए देखते हैं या फिर आए हुए ऐसा देखते हैं, तो सारे सखियां भाग जाते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी वहां रहती है। और दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी को इस तरह से कृष्ण के लिए भोजन बनाना, खेलना, हाँ। तो तब दुर्वासा मुनि कहते हैं, क्या आप मेरे लिए भोजन बना सकती हो? मैं आपके हाथ का खाना चाहता हूँ। तो तुरंत ही श्रीमती राधा रानी अपने माँ के पास जाकर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, चावल कहो, गुड़ कहो, तेज पत्ता कहो, इलायची कहो, लवंग, मतलब सॉरी नॉट लवंग, कपूर कहो, इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे चीज मांगती है कि मुझे, हाँ, घर में आए हुए दुर्वासा मुनि, उन्होंने इच्छा व्यक्त की है, मेरे हाथ का भोजन उन्हें करना। ये सब बाल्य लीला है, हाँ, नॉट पौगंड भी नहीं, बाल्य लीला। बाल्य लीला मतलब 5 साल की उम्र तक का जो है, बचपन से लेके 5 साल की उम्र तक का जो है वो बाल्य लीला है, हाँ। 6 साल से लेकर 11 साल तक का जो है वो पौगंड लीला है। तो ये बाल्य लीला मतलब शी इज स्टिल नॉट इवन 5 years ओल्ड, 5 साल की भी नहीं है। दुर्वासा मुनि, हाँ, उनसे ये मांग करते हैं और तुरंत जाती है अपने माँ के पास श्रीमती राधा रानी, और ये सारी चीजें मांगती है। और वृषभ कीर्तिदा माता जी ये सब चीजें देती है। और कम समय में इतना सुंदर खीर बनाती है, बहुत सुंदर खीर। पहले तो कुछ भी अच्छा खाना बनने के लिए हर चीज की कुछ मात्रा होती है, कितना चावल, कितना पानी, कितना चीनी या कितना गुड़ या कितना क्या डालना, इसका ज्ञान होना, और बराबर एक्यूरेट मात्रा में डालने के बाद जब पकता है उसका सुगंध फैलने लगता है, उसका सुगंध फैलता है। हम जानते हैं कभी कभी कहीं पे कुछ बन रहा है और कितना सुंदर सुगंध आ रहा है, कितना अच्छा बना होगा, हम आकर्षित हो जाते हैं उस चूल्हे के तरफ, उस किचन के तरफ, क्या बन रहा है, इतना सुगंध आ रहा है। तो दुर्वासा मुनि भी यही अनुभव कर रहे थे कि किचन में जो खीर बन रहा है, खीर का सुगंध आ रहा है, केसर डाला हुआ सुगंध आ रहा है, कपूर डाला हुआ सुगंध आ रहा है, हाँ, इलायची डाला हुआ सुगंध आ रहा है।
आप और ये सारे चीजें, ये वस्तु भी देखिए, ये सब हेल्थ को बहुत सुंदर करने वाले वस्तु है, अपने हेल्थ को अच्छा रखने वाले ये वस्तु है। कपूर कहो, इलायची कहो, सारे अपने इंडियन मसाले जो है, ये हमारे शरीर को स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे। अभी हमने अनुभव किया होगा कोरोना में, हाँ, अदरक डालना, सूंठ डालना, इसको उबाल कर पानी पीना, हाँ, लवंग खाना, है नहीं, स्ट्रांग बनाता है कि नहीं, हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। कोई भी बाहर के जो, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रोग जो है बाहर से आने वाले जो है, ऐसे दूषित कीटाणु जो है, जो हमारे शरीर को खराब करती है, रोगी बनाती है, इसको मेंटेन करता है। ये सारे चीज हमारे मसाले जो है इसको मेंटेन करता है। तो बाहर का खाना आर्टिफिशियल होगा, लेकिन घर में जो बनता है, और खास करके भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो दुर्वासा मुनि इसका अनुभव कर रहे थे, इतना सुंदर सुगंध आ रहा है। और जब श्रीमती राधा रानी खीर लाई तो उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर था। आजकल हम कैसे सैलाड का प्रेजेंटेशन करते हैं, होटल्स में जाओ आपको पता चलेगा, 5 स्टार होटल, यहाँ वहां प्रेजेंटेशन इतना सुंदर करते हैं, सचमुच खाने की इच्छा होती है। तो श्रीमती राधा रानी भी इतना सुंदर प्रेजेंटेशन, प्लेट के अंदर बाउल रखा, बाउल के अंदर सारे सिल्वर स्पून, ये सब, खीर के ऊपर केसर दिख रहा है, उसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से दुर्वासा मुनि उस खीर को खाकर इतना प्रसन्न हो जाते हैं। तो 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, दूसरा सुगंध, तीसरा प्रेजेंटेशन, और जब उसको खाएंगे तब तृप्त हो जाता है मन, और मन तृप्त हो जाता है तो शरीर ठीक रहता है। तो दुर्वासा मुनि एकदम तृप्त हो गया, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ कि स्वर्ग में भी ऐसे खीर का अनुभव अभी तक नहीं हुआ। राधा रानी ने जो खीर बनाकर दुर्वासा मुनि को दी थी, इसका अनुभव स्वर्ग के खीर से, मतलब तुलना नहीं की जा सकती। मतलब स्वर्ग में भी ऐसा उन्होंने खीर नहीं खाया था, इतना सुंदर श्रीमती राधा रानी ने खीर बनाकर उन्हें खिलाई, और वो इतने प्रसन्न हो गए, और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तुम जो कुछ भी पकाओगी, यहाँ दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी को, तुम जो कुछ भी पकाओगी, या जिन वस्तुओं से तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे हाथ का स्पर्श होगा, वो वस्तु अमृत बनेगा। वो वस्तु क्या है? अमृत बनेगा। अमृत मीन्स नो डेथ, एटर्नल, नित्य, उसका अंत नहीं होगा, अमृत बनेगा और स्वादिष्ट हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा पकाए गए भोजन को जो आस्वादन करेगा, उसकी आयु, उसका बल, उसका रूप मतलब सौंदर्य, और उसका यश मतलब ख्याति, फेम, दिन भर दिन बढ़ता रहेगा। हाँ, देखो श्रीमती राधा रानी का जो भी बनाए हुए भोजन जो है, वो कितना सौभाग्यशाली होगा, जो राधा रानी बनाने के बाद जो खाते हैं, जो खाएंगे, कितना सौभाग्यशाली होगा। तो यहाँ दुर्वासा मुनि यह आशीर्वाद देते हैं कि क्या क्या बढ़ेगा। हाँ, आयु बढ़ेगी उसकी, उसका बल बढ़ेगा, उसका रूप सुंदर होते रहेगा, मतलब सौंदर्य बढ़ते रहेगा, उसकी यश, ख्याति, फेम दिन भर दिन बढ़ता रहेगा, दिन भर दिन। ऐसा नहीं कि एक समय आने पर समाप्त होगा, बहुत सुंदर हो गया और समाप्त हो गया, बहुत यश बढ़ गया और समाप्त हो गया।
बहुत बल बढ़ गया और समाप्त हो गया, नहीं, दिन भर दिन बढ़ते रहेगा। सो एटर्नली, नित्य बढ़ते रहेगा का अर्थ आप समझ सकते हो क्या है। तो जैसे ही यशोदा माई जान जाती है कि दुर्वासा मुनि ने श्रीमती राधा रानी को ऐसा वरदान दिया है, तो यशोदा माई कीर्तिदा माता जी के पास मतलब जाती है, मतलब राधा रानी के माँ के पास जाकर विनंती करती है कि तुम्हारी पुत्री रोज मेरे पुत्र के लिए भोजन बनाए। एंड ऑफ कोर्स कृष्ण के कारण श्रीमती राधा रानी देखना शुरू किया। ऐसे सब लोग समझ रहे कि कृष्ण ने आंखें रखे, आंखों पर हाथ रखा, उसका स्पर्श किया तो राधा रानी नेत्रहीन से नेत्र उनके आगे देखने लगी, बोलने लगी, सुनने लगी। कृष्ण के कारण ही तो है ये। और ठीक है, देन मेरी पुत्री अगर कृष्ण के लिए भोजन बना दिए तो क्या बात, क्या ये है, उपकार तो हुआ है, ऐसे वो समझ रहे हैं। तो अभी किसी तरह से अभी इतना घनिष्ठ संबंध भी बढ़ गया उनका, तो कीर्तिदा माता जी मान लेती है, यस यस यशोदा माई, आपके पुत्र के लिए मेरी पुत्री भोजन बनाएगी, रोज भोजन बनाएगी। एंड श्रीमती राधा रानी रोज जाकर कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी। और कृष्ण की आयु, ऑफ कोर्स भगवान है वो स्वयं, ऐसे कहने तो नहीं चाहिए, हाँ? भगवान नित्य है, उनकी लीला नित्य है, उनका बल नित्य है, उनका सौंदर्य नित्य है, बढ़ते ही रहता है। तो इस तरह से हम जब किसी वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, साधुओं को प्रसन्न करते हैं, वैसे दुर्वासा मुनि को देखकर तो सब लोग डर जाते हैं, हाँ? दुर्वासा मुनि को देखकर ऐसे कई लीलाएं हैं, दुर्वासा मुनि कई लोगों को शाप दिए हैं, ठीक से व्यवहार न करने के कारण, ठीक से स्वागत न होने के कारण। और इतनी छोटी बालिका जो है, 5 साल की उम्र की बालिका, इतना सुंदर खीर बनाकर दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करती है और उससे आशीर्वाद वरदान प्राप्त कर लेती है जो भगवान को संतुष्ट करेगा। और दुर्वासा मुनि भी देखो वरदान कैसे दिए हैं, और राधा रानी उस वरदान को भगवान की सेवा में कैसे लगाई। जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो भगवान की सेवा में लगने से नित्य बन जाता है, isn't it? हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है, तो धाम में भी हम भगवान के लिए भोग बनाना शुरू करेंगे, यही सेवा हमें मिलेगी। भगवान के लिए जो भी हम सेवा करते हैं, धन देते हैं, सपोज भगवान के मंदिर का बांधने के लिए धन देते हैं, हाँ, ऐसा ऐसा भागवतम और अन्य ग्रंथों में लिखा है, जो भगवान के मंदिर निर्माण के लिए जो धन देता है, उसको आध्यात्मिक जगत में उससे 1000 गुना बड़ा जगह और घर उसे वहां पे प्राप्त होता है, 1000 गुना बड़ा। तो भगवान की सेवा नित्य हो जाती है। हम जब भगवान की सेवा को अपनाते हैं, हाँ, किसी के सेवा को, फिर आप ये कहो कि वृद्धाश्रम सेवा कहो, स्कूल के लिए हमने दान दिए कहो, या वॉट एवर, जो भी सेवा, ये सब अनित्य है, नश्वर है, नष्ट होने वाली सेवाएं है। और जब भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, मनसा काया वाचा या धन राशि से, तो वो नित्य बन जाता है हमारा। आप समझो कि अभी जब नित्य बन जाता है, सपोज कोई व्यक्ति भगवान के लिए भोजन बनाती है, कोई माता भगवान के लिए भोजन बनाती है और उससे रोज भोजन बनाकर इसका अभ्यास करती है और भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है और कृष्ण भी उससे प्रेम करने लगते हैं, तो क्या धाम में वो भोजन बनाने की सेवा नहीं कर सकती? करेगी, क्योंकि उसी का अभ्यास किया है। उसी तरह से कोई भी सेवा हम अपनाते हैं भगवान के लिए, तो वो नित्य बन जाता है। आप सोचिए, जब भगवान के लिए हम दान देते हैं, मंदिर निर्माण के लिए कहो, प्रचार के लिए कहो, तो क्या अगले जन्म में वो भिखारी बन सकता है?
क्योंकि उसको देने की आदत है, उस व्यक्ति को देने की आदत पड़ी है, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो हर हमेशा देता रहे भगवान के लिए सेवा। तो कैसे वो दरिद्र बनेगा, या कैसे वो भिखारी बनेगा, या मतलब इस तरह से गरीब बनेगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सेवाएं नित्य बन जाती है। सो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी से वापस हम ये सीख सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि श्रीमती राधा रानी डायरेक्टली मतलब भोग दुर्वासा मुनि को दी, नहीं, भगवान को वो समर्पित करके दिया, इसीलिए उसका स्वाद बढ़ गया, क्योंकि भगवान ने उसे चखे, भगवान उसको चखे, तब जाके वो स्वाद उसका बढ़ गया। और दुर्वासा मुनि उसे अपना कर, उसे या उसको ग्रहण कर कर अति प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए राधा रानी को, और ऐसा ही वरदान दिए ताकि वो कृष्ण की सेवा कर सके। इतनी छोटी बालिका को इतनी समझ है कि ये वरदान भी जो मुझे प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, उसे भगवान की सेवा में लगाने का ये इतने छोटी 5 साल के बालिका को बुद्धि है। तो हमें हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये जो कुछ दिया हुआ है, ये शरीर कहो, इतना सुंदर शरीर कहो जो कार्य करने में लगी है, आंखें सुंदर देखने के लिए, कान श्रवण करने के लिए, मुख जिह्वा भगवान के लिए, भगवान की कथा बोलने के लिए, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए ये सब। तभी जाके ऐसा शरीर वापस हमें इससे सुंदर, इससे सुंदर, इससे सुंदर मिलते रहेगा, जहां पे हम भगवान की बहुत सुंदर रूप से सेवा कर सकते हैं। इसीलिए वॉक टू द टेम्पल, गिव योर हैंड्स टू द टेम्पल। आंखों से दर्शन करना सीखिए, कानों से श्रवण करना सीखिए, मुख से भगवान की कथा बोलना सीखिए। इसका अभ्यास अभी से शुरू करना चाहिए हम सब। तभी जाके वापस हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा जहां पे हम अच्छी तरह से बोल सके, अच्छी तरह से सुन सके, अच्छी तरह से भगवान के दर्शन कर सके, भगवान के मंदिर जाने के लिए ऐसी सुविधा प्राप्त हो सके। These things are very important. तो ये हमें सीख मिला है। तो हमें भी किसी न किसी कारण सुंदर घर मिला है, सुंदर परिवार मिला है, सुंदर व्यवसाय है, सुंदर शरीर है, उसकी सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ उसे, तो और भी सौंदर्य उसका बढ़ते रहेगा, हर जन्म में बढ़ते रहेगा सौंदर्य। ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।